हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से जो हिंदूज़ कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इन द वैली, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो ये सेलेक्टिव पैटर्न एक तरीके से टारगेटिंग हो रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। स्पेशली अगर हम देखें 1991 के बाद जो जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी और स्पेशली जो कश्मीरी पंडित हैं उनको फोर्स किया गया था टू वैकेट द वैली, और इसके बाद अगर हम देखें तो अभी कुछ सालों में जिस तरीके से ये टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, और स्पेशली इस अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें जिस तरीके से अगर इन टेररिस्ट का जो हमारे हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा इनका खात्मा किया जा रहा है, जिसके चलते इस तरीके का एक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। और ये अभी हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट अगर हम 48 आवर्स में देखें जिस तरीके से डिफरेंट पर्सनस जो एक इनोसेंट पर्सनस है, जो अपना काम कर रहे थे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो किसी स्कूल का टीचर हो, ये स्किलिंग को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी चिंतित है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सभी कुछ, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी रिसेंटली आज की ये न्यूज़ है अराउंड 2 आवर्स पहले की, जहाँ पे 2 टीचर जो हैं ब्रॉड डे लाइट में श्रीनगर कश्मीर में, यहाँ पे ये 2 टीचर जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ये बेसिकली कश्मीरी पंडित से इनकी जो किलिंग हुई है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें लास्ट 48 आवर्स में जिस तरीके से डिफरेंट पर्सन्स, स्ट्रीट वेंडर्स और कोई फार्मासिस्ट, यानी डिफरेंट पर्सन्स की यहाँ पे किलिंग हुई है। और ये 48 आवर्स में अगर देखें हम लास्ट 5 to 6 किलिंग्स ऐसे हुई है जो कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी है। अगर हम देखें बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे कोई ऐसे एंगल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो ये जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग हो रही है इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें जिस तरीके से ये किलिंग हुई है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है। और जिस तरीके से ये किलिंग हुई है जिसमें कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर दोज पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दोज पर्सन्स आर ऑल्सो बिंग टारगेटेड। और अगर हम देखें लास्ट मंथ ही एक सब इंस्पेक्टर जो थे स्पेशली अगर कश्मीर वैली के रीजन में रहते थे और मुस्लिम से थे, तो उनको भी यहाँ पे मारा गया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो मिलिट्री या पर्सन्स जो हैं उनके खिलाफ जो भी या उनके साथ जो जा रहा है, तो ये हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें, अगर आप पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले अगर आप देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये जो लद्दाख रीजन है ये टोटली बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अराउंड 55% तक जो यहाँ पे पर्सन्स हैं, दोज पर्सन्स आर 55% ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं। अगर हम ये एरिया देखें यहाँ पे, ये आपको देखने को मिल रहा है ये कश्मीर के एरिया है जहाँ पे 15% जो हिंदू हैं, और ये 1941 का ये डेटा है। तो यानी कि अगर 15% से अगर के अभी के कंपेयर में करें तो मे बी इट हैज़ बिन रिड्यूस टू द अराउंड 1% और 2%, यानी 1 या 2% से ज़्यादा अभी हिंदू कम्युनिटी कश्मीर एरियाज़ में नहीं है। ये आपको मालूम होगा ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टोटली है, जो कि पाकिस्तान इलीगल तरीके से ऑक्युपाई कर किया है। और ये जो है चाइना, ये भी हमारा इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1948 के बाद ही ये सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, जिसको अल्टीमेटली चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया था। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें जम्मू एरिया में, अगर हम देखें तो अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है, दीज पर्सन्स the persons living in the Jammu area are basically belongs from the Hindu community। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो अभी की सिचुएशन में नॉट मोर देन 1 or 2% आर द हिंदू पॉपुलेशंस, और लद्दाख में आपको मालूम होगा कि मोर देन 55% ऑफ द पर्सन्स आर those who follow the Buddhist community। तो टोटली जो अभी किलिंग्स हो रही हैं वो बेसिकली कश्मीर एरिया में हो रहा है, नॉट ऑन द जम्मू एंड रीजन। तो ये जम्मू रीजन में भी अभी अगर हम देखें लास्ट 48 आवर्स में हमें किलिंग देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट आउटपुट की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको वो चेंज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आवर आउटरीच हैज़ एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ लाइक जम्मू एंड कश्मीर। सो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
अगर हम देखें, अगर आपको याद रखना है कि जिस तरीके से आफ्टर द 2014 व्हेन दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट केम टू द पावर, देयर हैज बीन ए पैराडिम शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ किलिंग द टेररिस्ट, और जो भी मिलिटेंट्स हैं, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट ने अगर पहले भी वर्क किया है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं मिलिट्री जो मिलिटेंट्स हैं उनको चांस भी दे रहे हैं, यू कैन सरेंडर, लेकिन जो सरेंडर नहीं कर रहा है तो दोज हु हैज बीन टॉट विद द वेपन्स। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक कंटिन्यूअस राइजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द किलिंग्स ऑफ द टेररिस्ट। तो ये जो टेररिस्ट की जो किलिंग हो रही है, और अगर हम देखें जिस तरीके से 2019 में जो बाइफर्केशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, इससे कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से जो आउटरीच है पाकिस्तान ऑक्युपाइड या फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया गया, और जिसके चलते अभी एक बौखलाहट नज़र आ रही है, जो कि जिसके चलते अभी क्या हो रहा है कि सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं, दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग एज ए वेंडर्स, फार्मासिस्ट, स्कूल टीचर्स, इनको ये मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको देख के मारा जा रहा है, जिससे कहीं क्या उससे क्या होगा कि मिलिट्री जो है या फिर इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव फोर्स लेके आना पड़ेगा, और मे बी दे कैन पुट सम मोर प्रेशर इन द वैली, और दे कैन पुट इंजेक्ट मोर मिलिट्री पर्सन्स। तो इसके चलते क्या होगा कि हमें एक तरीके से वहाँ की एक्सेप्टेंस लोगों में वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक मूव है अगर हम देखें, जिस तरीके से ये मिलिट्री को यहाँ पे एंटागोनाइज्ड करने की बात की जा रही है, और जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट को देख रहे हैं, और उनको किलिंग से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें ये एक सिचुएशन हमें जहाँ पे एक इनोसेंट पर्सन्स को जिस तरीके से किलिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक ये भी संदेश देता है कि ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, these terrorist outfits only they these are the पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स, और इनका एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव है टू फ्री द कश्मीर, और इनके अलावा यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके कोई भी फीलिंग से इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे आप देखें जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि 2-3 इयर्स बैक एक बहुत ही इमर्जिंग पर्सन्स अगर हम देखें जो कि एनडीए में सेलेक्ट हुआ था, और उमर फयाज उनका नाम था, उनकी भी किलिंग हुई थी, अराउंड 20 इयर्स के थे। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्सन्स हैं ये आपको सख्त एक तरीके से बाइफर्केशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी इंडल्ज ना हो के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्किंग पैटर्न से, या फिर अगर हम देखें जो भी अगेंस्ट है कश्मीर की जो मोडस ऑपरेंडी अगर हम देखें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये जो टेररिस्ट जो किलिंग है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक रेड सिग्नल अलर्ट है, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे वर्क कर रही होगी तो किस तरीके से इसको कंटेन किया जाए। और अभी आपको मालूम होगा कि 2-3 मंथ्स पहले ही एनआईए ने एक चार्जशीट यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि हिजबुल जो है प्लॉट कर रहा है टू टारगेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें के उन्होंने पूरी तरीके से एक चार्जशीट में बताया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो अंदर इंडिया में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो स्पेशली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने बोला था कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के और उनके अगेंस्ट उनको यहाँ से भगाने की कोशिश भी किया जाएगा, और यही अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये स्पेशली अगर हम देखें 4-5 मंथ्स पहले एनआईए ने ये पूरी एक डिटेल चार्जशीट दिया था, जिसके बाद अभी अगर हम देखें जिस तरीके से एक टोटल फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे वर्क नहीं कर पाई है। इसके बाद एक देखें हम जो भी हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट हैं जो कि कंस्पायर्ड कर रहे हैं टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपुल, स्पेशली अगर हम हिंदू कम्युनिटी के लोग देखें तो इसका एक चार्जशीट में उन्होंने पूरी तरीके से बोला था, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाकाम रही है कि इस टारगेट जो किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग, उसको कंटेन करने में। So I really hope you guys have understood this whole concept and why this is a alarming situation for government of India to spread this different menace that is happening in Jammu and Kashmir region. So that's it for today. Thank you as well as for joining.